ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप, पार्ट 3। अव्यक्त वाणी 4 फरवरी 80। वायुमंडल को पावरफुल बनाने का साधन क्या है? अपने अव्यक्त स्वरूप की साधना है। यही साधन है। इसका बार बार अटेंशन रहे। जिस बात की साधना की जाती है उसी बात का ध्यान रहता है ना। अगर एक टांग पर खड़े होने की साधना है तो बार बार यही अटेंशन रहेगा। तो यह साधना अर्थात बार बार अटेंशन की तपस्या चाहिए। चेक करो कि मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ। अगर स्वयं नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बना सकेंगे? बाप के जो भी इशारे मिलते हैं उन इशारों को समझकर चलते रहो। अभी यह पूछने का समय गया कि कैसे पुरुषार्थ करें। अगर आप ही पूछेंगे तो और आने वाले क्या करेंगे? इसलिए जो भिन्न भिन्न पुरुषार्थ की युक्तियाँ सुनाई हैं उनमें से एक भी युक्ति अपनाओ तो स्वयं भी सफल हो जाएंगे और औरों को भी सफल बना सकेंगे। अव्यक्त वाणी 20 जनवरी 81। जैसे साकार में देखा, बीच बीच में कारोबार में रहते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना। सुनते सुनाते डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखें कि यह जैसे कि गायब है, इस दुनिया में है ही नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गए। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। ऐसी स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी, नाम बाला होगा। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 81। देह अभिमान में आना अर्थात मानव बनना, देही अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से क्रॉस कर लेंगे। जैसे दिखाते हैं देवियों ने असुरों पर डांस किया, तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी की डांस करते रहेंगे। फरिश्ते बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। अव्यक्त वाणी 13 मार्च 81। संपूर्ण फरिश्ते व संपूर्ण देवता बनने के निशाने के स्मृति स्वरूप रहते हैं। जितना नशा उतना निशाना स्पष्ट होगा। समीप होने कारण ही स्पष्ट होता है।
जैसे अपने पुरुषार्थ का रूप स्पष्ट है, वैसे संपूर्ण फरिश्ता रूप भी इतना ही स्पष्ट अनुभव होगा। बनूंगा या नहीं बनूंगा, यह संकल्प भी उत्पन्न नहीं होगा। अगर ऐसा कोई संकल्प आता है कि बनना तो चाहिए, वह जरूर बनेंगे ही। इससे सिद्ध होता है अपना फरिश्ता स्वरूप इतना समीप व स्पष्ट नहीं। आज पुरुषार्थी है, कल फरिश्ता। ऐसा पक्का निश्चय हो जो कोई भी इस निश्चय से टाल ना सके। ऐसे निश्चय बुद्धि हो, फरिश्ते स्वरूप की तस्वीर स्पष्ट सामने है। फरिश्ते स्वरूप की स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति व फरिश्ते स्वरूप की सेवा क्या होती है, उसकी अनुभूति है। आगे चल समय और आत्माओं की इच्छा की आवश्यकता अनुसार डबल रूप के सेवा की आवश्यकता होगी। एक ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप अर्थात साकारी स्वरूप की, दूसरी सूक्ष्म आकारी फरिश्ते स्वरूप की। जैसे ब्रह्मा बाप की दोनों ही सेवाएं देखी, साकार रूप की भी और फरिश्ते रूप की भी। साकार रूप की सेवा से अव्यक्त रूप की सेवा की स्पीड तेज है, यह तो जानते हो, अनुभवी हो ना। अब अव्यक्त ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूपधारी बन अर्थात फरिश्ता रूप बन बच्चों को अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में खींच रहे हैं। फॉलो फादर करना तो आता है ना, ऐसे तो नहीं सोचते हम भी शरीर छोड़ अव्यक्त बन जावें। इसमें फॉलो नहीं करना। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना ही इसलिए कि अव्यक्त रूप का एग्जाम्पल देख फॉलो सहज कर सको। साकार रूप में ना होते हुए भी फरिश्ते रूप से साकार रूप समान ही साक्षात्कार कराते हैं ना। विशेष विदेशियों को अनुभव है। मधुबन में साकार ब्रह्मा की अनुभूति करते हो ना। कमरे में जाकर के रूह रूहान करते हो ना। चित्र दिखाई देता है या चैतन्य दिखाई देता है, अनुभव होता है, तब तो जिगर से कहते हो ब्रह्मा बाबा। आप सबका ब्रह्मा बाबा है या पहले वाले बच्चों का ब्रह्मा बाबा है, अनुभव से कहते हो व नॉलेज के आधार से कहते हो, अनुभव है। जैसे अव्यक्त ब्रह्मा बाप साकार रूप की पालना दे रहे हैं, साकार रूप की पालना का अनुभव करा रहे हैं, वैसे आप व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का अनुभव करो। सभी को यह अनुभव हो कि यह सब फरिश्ते कौन हैं और कहाँ से आए हैं। जैसे अभी चारों ओर यह आवाज़ फैल रहा है कि यह सफ़ेद वस्त्रधारी कौन है और कहाँ से आए हैं, वैसे चारों ओर अब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार हो। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइट धारी, जिसको देख ना चाहते भी आँख खुल जाए।
जैसे अंधकार में कोई बहुत तेज लाइट सामने आ जाती है तो अचानक आँख खुल जाती है ना कि यह क्या है, यह कौन है, कहाँ से आई। तो ऐसी अनोखी हलचल मचाओ जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। इसको कहा जाता है आध्यात्मिक जागृति। इतने सब जो देश विदेश से आए हो, ब्रह्मा कुमार कुमारी स्वरूप की सेवा की, आवाज़ बुलंद करने की जागृति का कार्य किया, संगठन का झंडा लहराया। अब फिर नया प्लान करेंगे ना। जहाँ भी देखें तो फरिश्ते दिखाई दें। लंदन में देखें, इंडिया में देखें, जहाँ भी देखें फरिश्ते ही फरिश्ते नज़र आए। इसके लिए क्या तैयारी करनी है? वह तो 10 सूत्री प्रोग्राम बनाया था। इसके कितने सूत्र हैं? वह 10 सूत्री कार्यक्रम। यह है 16 कला के सूत्र का कार्यक्रम। इस पर आपस में भी रूह रुहान करना और फिर आगे सुनाते रहेंगे। प्लान बताया, अब प्रोग्राम बनाना। मुख्य थीम बता दी है, अब डिटेल प्रोग्राम बनाना। अव्यक्तवाणी 13 मार्च 81। जैसे आजकल फ्लाइंग सॉसर देखते हैं, वैसे आप सबका फरिश्ता स्वरूप चारों ओर देखने में आएगा और आवाज़ निकलेगा कि यह कौन है जो चक्र लगाते हैं। इस पर भी रिसर्च करेंगे, लेकिन आप सबका साक्षात्कार ऊपर से नीचे आते ही हो जाएगा और समझेंगे यह वही ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं जो फरिश्ते रूप में साक्षात्कार करा रही हैं। अभी यह धूम मचाओ, अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास करो। ऐसा समय आएगा जो प्लेन भी नहीं मिल सकेगा। ऐसा समय नाजुक होगा तो आप लोग पहले पहुंच जाएंगे। अंतःवाहक शरीर से चक्र लगाने का अभ्यास जरूरी है। ऐसा अभ्यास करो जैसे प्रैक्टिकल में सब देखकर मिलकर आए हैं। दूसरे भी अनुभव करें, हाँ यह हमारे पास वही फरिश्ता आया था। फिर ढूंढने निकलेंगे फरिश्तों को। अगर इतने सब फरिश्ते चक्र लगाएं तो क्या हो जाए? ऑटोमेटिकली सबका अटेंशन जाएगा। तो अभी साकारी के साथ साथ आकारी सेवा भी जरूर चाहिए। अच्छा, अभी अमृत वेले शरीर से डिटैच होकर चक्र लगाओ। अव्यक्तवाणी 29 मार्च 81। आज इसी समस्याओं के बंधन को काटने का दिन है। 1 सेकंड की बात है ना। तैयार हो ना? जो सोचकर फिर यह बंधन काटेंगे वह हाथ उठाओ। फिर तो सब डबल विदेशी तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ जाएंगे। सुनने समय ही सबके चेहरे चेंज हो गए हैं, तो जब सदा के लिए हो जाएंगे
तो क्या हो जाएगा? सभी चलते फिरते अव्यक्त वतन के फरिश्ते नजर आएंगे। फिर संगम युग फरिश्तों का युग हो जाएगा। इसी फरिश्तों द्वारा फिर देवताएं प्रकट होंगे। फरिश्तों का देवताएं भी इंतजार कर रहे हैं। वह भी देख रहे हैं कि हमारे आने के लिए योग्य स्टेज तैयार है। फरिश्ता और देवता दोनों का लास्ट घड़ी मेल होगा। देवताएं आप सब फरिश्तों के लिए वरमाला लेकर के इंतजार कर रहे हैं फरिश्तों को वरने लिए। आपका ही देवपद इंतजार कर रहा है। देवताओं की प्रवेशता संपन्न शरीर में होगी ना? वह इंतजार कर रहे हैं कि यह 16 कला संपन्न बने और वरमाला पहने। कितनी कला तैयार हुई है। सूक्ष्म वतन में संपन्न फरिश्ते स्वरूप और देवताओं के मिलन का दृश्य बहुत अच्छा होता है। फरिश्तों के बजाय जब पुरुषार्थी स्वरूप होता तो देवताएं भी दूर से देखते रहते। समय के प्रमाण समीप आते आते भी संपन्न न होने के कारण रह जाते हैं। यह वरमाला पहनाने की डेट भी फिक्स करनी पड़ेगी। यह फिर कौन सी डेट होगी? डेट फिक्स होने से जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण आ जाते हैं। वह डेट तो आज हो गई तो यह भी नज़दीक हो जाएगी ना? क्योंकि निर्विघ्न भव की स्टेज कुछ समय लगातार चाहिए, तब बहुत काल निर्विघ्न राज्य कर सकेंगे। अभी समस्याओं के और समाधान के भी नॉलेजफुल हो गए हो। जो बात किससे पूछते हो उससे पहले नॉलेज के आधार से समझते भी हो कि यह ऐसा होना चाहिए। दूसरे से मेहनत लेने के बजाय, समय गंवाने के बजाय क्यों ना उसी नॉलेज की लाइट और माइट के आधार पर सेकंड में समाप्त करके आगे बढ़ते हो। सिर्फ क्या है कि माया दूर से ऐसी परछाई डालती है जो निर्बल बना देती है। आप उसी घड़ी कनेक्शन को ठीक करो। कनेक्शन ठीक करने से मास्टर सर्वशक्तिवान स्वतः हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 81। सदा रूह और सुप्रीम रूह कंबाइंड हूँ। सुप्रीम रूह मुझ के बिना रह नहीं सकते और मैं भी सुप्रीम रूह के बिना अलग नहीं हो सकता। ऐसे हर सेकंड हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सदा रूहानी खुशबू में अविनाशी और एक रस रहते हैं। यह है नंबर 1 खुशबूदार रूहे गुलाब की विशेषता। ऐसी की दृष्टि में भी सदा सुप्रीम रूह समाया हुआ होगा। वह बाप की दृष्टि में और बाप उनकी दृष्टि में समाया हुआ होगा। ऐसे रूहे गुलाब को देह व देह की दुनिया व पुरानी देह की दुनिया की वस्तु व्यक्ति देखते हुए भी नहीं दिखाई देंगे। देह द्वारा बोल रहा हूँ,
लेकिन देखता रूह को है, बोलता रूह से है। क्योंकि उनके नयनों की दुनिया में सदा रूहानी दुनिया है, फरिश्तों की दुनिया है, देवताओं की दुनिया है। सदा रूहानी सेवा में रहते, दिन है व रात है, लेकिन उनके लिए सदा रूहानी सेवा है। अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 81। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी हैं, वैसे ही तत्त्वम का वरदान देते हैं। फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। कर्म किया, कर्मयोगी बने, फिर फरिश्ते बन जाओ। यही अभ्यास सदा करते रहो। सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी हूँ। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाला, इन सब बातों से न्यारे। सदा वह बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे, दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए फरिश्ते बने हो। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते और जब चाहे तब न्यारे हो जाते। ऐसे कर्म बंधन मुक्त हो, इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली। यह देह सेवा के अर्थ मिली है। आपके कर्म बंधन के हिसाब किताब के जीवन का हिसाब समाप्त हुआ। यह नया जीवन है, यह तो सभी समझते हो ना। फरिश्ते बन जाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे। चलने वाले, दौड़ने वाले, जंप लगाने वाले, इन सब से ऊंचे उड़ने वाले हो जाएंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे ना। अनादि रूप में है ही उड़ने वाले। आत्मा उड़ता पंछी है, चलता हुआ पंछी नहीं। तो अनादि संस्कार जो बोझ के कारण भूल गए हैं, फरिश्ते के बजाय कर्म बंधनी, उड़ते पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हैं। अब फिर से अनादि संस्कार उड़ते पंछी के इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। तत्त्वम के वरदानी बनो। इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करूं, कैसे करूं कि जो मेहनत करते हो, इससे परिस्थिति बड़ी और आप छोटे हो जाते हो। परिस्थिति शक्तिशाली और आप कमज़ोर हो जाते हो। किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रकृति के आधार पर कोई परिस्थिति हो, चाहे अपने तन के संबंध से कोई परिवर्तन हो, अपने व दूसरों के संस्कार के आधार पर कोई परिस्थिति हो, सब परिस्थितियों में
क्या और क्यों का एक ही उत्तर है, उड़ता पंछी बन जाओ। परिस्थिति नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। ऊपर से नीचे की वस्तु कितनी भी बड़ी हो, लेकिन छोटी सी अनुभव होगी। इसीलिए सब परिस्थितियों को सहज पार करने का सहज रास्ता है फरिश्ता बनो, उड़ता पंछी बनो। समझा? सहज पुरुषार्थ क्या है? मेरा यह स्वभाव है, संस्कार है, बंधन है। इस मेरेपन के बंधन को मर्जीवा बने तो क्या समाप्त नहीं किया? फरिश्तेपन की भाषा मेरा मेरा नहीं। फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा हो गया। यह मेरा मेरा ही फर्शवासी बनाता है और तेरा तेरा ही तख्तवासी बनाता है। तो फरिश्ता बनना अर्थात मेरे मेरे के बंधन से मुक्त बनना। अलौकिक जीवन में भी मेरा एक बाप, दूसरा मेरा कोई नहीं। तो ऐसे फरिश्ते बने हो तो महाराष्ट्र वाले क्या बनेंगे? फरिश्ता बनना आता है ना? सब समस्याओं का एक ही समाधान याद रखना, उड़ता पंछी बनना है और बनाना है। समझा? अव्यक्त वाणी 24 अक्टूबर 81। रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना? अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। सेकंड में स्वरूप बन जाना, यह है रूहानी एक्सरसाइज। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 81। अभी संपूर्णता को पा रहे हो और पाना भी जरूर है, लेकिन कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है, जिसकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा सदा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रारब्ध अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देवपद स्वरूप दोनों ही सदा ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे, जो सामने जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता रूप और भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखते और वर्णन करते थे। ऐसे बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, जिससे सामने आने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। यह है समीपता की निशानी। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 81। जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हो तो उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटपिट सब भूल जाता है। ऐसे अगर यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सभी फरिश्ते बनकर चल रहे हैं।
वैसे भी कहावत है, फरिश्तों के पैर धरनी पर नहीं होते। खुशी में जो नाचता रहता है उसके लिए भी कहते हो कि यह तो उड़ता रहता है, इसके पाँव धरनी पर नहीं है, तो सब उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। इसलिए रूहानी सेवाधारी अब यह सेवा करो। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज अर्थात ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले ऐसी ऊंची स्टेज पर रहते हो। जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे रहेंगे। अभी देखो, यहाँ पहाड़ी पर आते हो तो नीचे की हलचल से स्वतः ही परे हो ना। शहरों में कितनी हलचल और यहाँ कितनी शांति, और साधारण स्थिति में भी कितना रात दिन का अंतर होगा। अव्यक्तवाणी 29 दिसंबर 81। सदा याद रहता है कि आज ब्राह्मण और कल फरिश्ते से देव पदधारी बने कि बने। नॉलेज के दर्पण से अपना यह चित्र फरिश्ता सुदेवता सदा दिखाई देता है। जैसे अभी सबके दिल का आवाज़ सदा निकलता है, कौन सा? मेरा बाबा। ऐसे सदा नॉलेज के दर्पण में अपना चित्र देखते हुए यह आवाज़ निकलता है कि यह मेरा चित्र है, मेरा बाबा, मेरा चित्र। क्योंकि अभी अपने राज्य और राज्य करने के राज्य अधिकारी स्वरूप के बहुत समीप आ रहे हो। जो समीप चीज़ आ जाती है वह स्पष्ट अनुभव होती है। तो ऐसे स्पष्ट अपना फरिश्ता स्वरूप, देवता स्वरूप अनुभव होता है। अव्यक्तवाणी 12 जनवरी 82। 18 जनवरी क्या याद दिलाती है? संपन्न फरिश्ता स्वरूप। फॉलो फादर का पाठ हर सेकंड, हर संकल्प स्मृति दिलाता है। ऐसी ही अनुभवी होना। 18 जनवरी के दिवस सब कहाँ होते हैं? साकार वतन में व आकारी फरिश्तों के वतन में। तो 18 जनवरी सदा फरिश्ता स्वरूप, सदा फरिश्तों के दुनिया की स्मृति दिलाती है, अर्थात समर्थ स्वरूप बनाती है ही याद दिवस। तो याद स्वरूप बनने का दिन है। तो समझा 18 जनवरी क्या है? ऐसे सदा बनना। यही स्मृति बार बार दिलाती है। तो 18 जनवरी का याद प्यार हुआ, बाप समान बनना, संपन्न स्वरूप बनना। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 82। अभी जैसे मस्जिद के ऊपर, चर्च के ऊपर चढ़कर अपने अपने गीत गाते हैं, मस्जिद में अल्लाह का नाम चिल्लाते हैं, चर्च में गॉड का, मंदिरों में आओ आओ कहते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आएगा जो सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च आदि से सबसे मिलकर एक ही आवाज़ होगी,
कि हमारा बाबा आ गया है। फिर आप फरिश्तों को ढूंढेंगे कि कहाँ गए वह। चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते उन्हों को नजर आएंगे। सारे वर्ल्ड में फरिश्ते छा जाएंगे। जैसे बादल छाए हुए होते हैं और सबकी नज़र आप एंजल और बाग की तरफ होगी, तो ऐसी स्टेज पर पहुंच गए हो जो साक्षात्कार कराओ फरिश्ते का। अभी अगर थोड़ा थोड़ा हिलते भी हो तो समय आने पर यह सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल्प कल्प के निश्चित फरिश्ते तो आप ही हो ना। आपके सिवाय और कौन है? तो यह जो थोड़ा थोड़ा हिलने का पार्ट व खेल दिखाते हो, यह सब समाप्त जल्दी हो जाएगा। फिर सभी के मुख से यही आवाज़ निकलेगी कि माया चली गई और हम माया जीत बन गए। वह टाइम आ रहा है। अव्यक्त वाणी 14 मार्च 82। अब देश विदेश वाले प्रैक्टिकल में निशानियां स्पष्ट देख रहे हैं। आजकल जो बात होती तो कहते हैं 100 वर्ष पहले हुई थी। सब विचित्र बातें हो रही हैं, क्योंकि यह विचित्र बाप को प्रत्यक्ष करेंगी। सबके मुख से अभी यह आवाज़ निकल रहा है कि अब क्या होगा। यह क्वेश्चन मार्क सबकी बुद्धि में स्पष्ट हो गया है। अब फिर यह बोल निकलेंगे कि जो होना था वह हो गया, बाप आ गया। क्वेश्चन मार्क समाप्त हो, फुल स्टॉप लग जाएगा। जैसे मथनी से मक्खन निकाला जाता है तो पहले हलचल होती है, बाद में मक्खन निकलता है। तो यह क्वेश्चन मार्क रूपी हलचल के बाद प्रत्यक्षता का मक्खन निकलेगा। अब तेजी से हलचल शुरू हो गई है। चारों ओर अब प्रत्यक्षता का मक्खन विश्व के आगे दिखाई देगा। लेकिन इस मक्खन को खाने वाले कौन? तैयार हो ना खाने के लिए? सभी आप फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं। अव्यक्त वाणी 1 अप्रैल 82। फरिश्तों को ज्योति की काया दिखाते हैं, प्रकाश की काया वाले। जितना अपने को प्रकाश स्वरूप आत्मा समझेंगे, प्रकाश में तो चलते फिरते अनुभव करेंगे, जैसे प्रकाश की काया वाले फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। फरिश्ता अर्थात अपनी देह के भान का भी रिश्ता नहीं, देह भान से रिश्ता टूटना अर्थात फरिश्ता। देह से नहीं, देह के भान से। देह से रिश्ता खत्म होगा तब तो चले जाएंगे, लेकिन देह भान का रिश्ता खत्म हो तो यह जीवन बहुत प्यारी लगेगी। फिर कोई माया भी आकर्षण नहीं करेगी। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 82। मेहमान को क्या याद रहता है? असली घर याद रहता है या उसी में ही फंस जाते हो? तो आप सबका यह शरीर रूपी घर भी यह फरिश्ता स्वरूप है, फिर देवता स्वरूप है। उसको याद करो। इस पुराने शरीर में ऐसे ही निवास करो
जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस नहीं जाते हैं। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन की ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने के लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। ऐसे रहते हो। त्याग का पहला कदम पूरा किया है। अगर कोई भी पुरानी चीज रखते हो तो रिजल्ट क्या होती है? बार बार बुद्धि भी उन्हों की ही भटकती है। फरिश्ता बन नहीं सकते। इसलिए बाप दादा तो और भी हजारों मिट्टी के बर्तन दे सकते हैं। कितना इकट्ठा कर लो, लेकिन जहाँ किचड़ा होगा वहाँ क्या पैदा होंगे? मच्छर। और मच्छर किसको काटेंगे? तो बाप दादा बच्चों के कल्याण के लिए ही कहते हैं, पुराना छोड़ दो, अधमरे नहीं बनो। मरना है तो पूरा मरो, नहीं तो भले ही जिंदा रहो। मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हो। कभी कभी मुश्किल हो जाता है। जब रावण के सिर लग जाते हैं तो मुश्किल होता है। जब भुजाधारी शक्ति बन जाते हो तो सहज हो जाता है। सिर्फ एक कदम सहयोग देना और पदम कदमों का सहयोग मिलना हो जाता, लेकिन पहले जो एक कदम देना पड़ता है उसमें घबरा जाते हो। मिलना भूल जाता है, देना याद आ जाता है, इसलिए मुश्किल अनुभव होता है। अव्यक्त वाणी 25 दिसंबर 82। ऐसे कोटों में कोई भाग्य विधाता के सम्मुख संपर्क में आते हैं। अभी समय आने पर यह अपना भाग्य स्मृति में आएगा। आदि पिता को पाना यह है भाग्य की श्रेष्ठ निशानी। सदा साथ रहने वाले निरंतर योगी, सदा सहज योगी, उड़ती कला में जाने वाले सदा फरिश्ता स्वरूप हो। स्वयं सदा डबल लाइट फरिश्ता ट्रस्टी बनकर रहो तो सदा हल्के रहेंगे। अव्यक्त वाणी 11 जनवरी 83। सभी को विशेष सदा यही स्मृति में रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्ते का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या होता, वह स्वतः ही फरिश्ते रूप से चलते चलेंगे। फरिश्ता हूँ, फरिश्ता हूँ, इसी स्मृति को सदा रखो। जबकि बाप के बन गए और सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया तो क्या बन गए? हल्के फरिश्ते हो गए ना। तो इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द कि सब पाप का है, मेरा कुछ नहीं, यह स्मृति में रहे। बाप दादा की तो सदा पालना है ही, लेकिन बाप ने जिन्हों को निमित्त बनाया है वह भी पावरफुल पालना मिल रही है। निराकार, आकार और साकार तीनों को फॉलो करो तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बन जाएंगे ना।
ओम शांति।